हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखो, आज मैं कुछ ईथर की रिएक्शंस बताने वाला हूं जिसमें आपको समझना है किस तरीके से रिएक्शंस होती है। तो ईथर SN1 रिएक्शन भी देता है, SN2 भी देता है। SN1 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN2 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आपको एक बात याद रखनी है, SN1 रिएक्शन हमेशा 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अच्छा देगा और जो SN2 है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन अच्छा देता है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं एक रिएक्शन लिखता हूं जिसमें आपको समझना है, और ये क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन करके बताऊंगा और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, गारंटी। सर, आपको रिएक्शन करवाई है, देखिएगा, CH3O C2H5 इथाइल मेथाइल ईथर है। इसकी रिएक्शन करवा दी है HI से। किससे करा दीजिए? HI से। और प्रोडक्ट यहाँ A बन गया और एक प्रोडक्ट बन गया है B। एक क्वेश्चन तो ये कहता है, पहला क्वेश्चन मैंने ये दिया है आपको, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन CH3O C2H5, इसकी HI के साथ में रिएक्शन करवाइए और ये करवाइए जी एक्सेस में, अर्थात HI भर के पड़ा हुआ है। रिएक्शन करवाइए, यहां प्रोडक्ट A बना है और प्रोडक्ट B बना है। यहां प्रोडक्ट की बात करूं मैं, एक प्रोडक्ट बना है C2H5OH प्लस देखो, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ गए तो मजा आ जाएगा। आज जो मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों, मजा आ जाएगा। देखो, मगर बोर्ड पर देखना है आपको। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, C2H5OH और CH3I, एक तो ये बन गया। बी ऑप्शन क्या कहता है, C2H5I और CH3OH, एक ये बन गया। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, C2H5I और CH3I, और डी ऑप्शन कह रहा है C2H5OH और एक कह रहा है CH3OH। ये 4 ऑप्शन हैं। डिट्टो यही ऑप्शन जो आपके आने वाले हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही आंसर आने वाला है। अगर मैं कहूं कि सर इसका भी जो ऑप्शन है मैं यही दे देता हूं, पहला दे दिया मैंने सर CH3I और C2H5OH। सर मैंने दूसरा ऑप्शन दिया है CH3OH और C2H5I। सी ऑप्शन दिया है CH3I और C2H5I, ये ऑप्शन दे दिया। और डी ऑप्शन दे दिया है CH3OH और C2H5OH। यही ऑप्शन अब मैंने ये दे दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं जो वो आपको समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। सर मैंने रिएक्शन करवा दी, ये ले लिया एनिसॉल की रिएक्शन करवाई मैंने सर HI से। HI से करवाने के बाद में मेरे को प्रोडक्ट A बना है और एक प्रोडक्ट बना है B। एक प्रोडक्ट कह रहा है सर कि ये प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया OH और ये बन गया CH3I, कोई परेशानी नहीं है। बी ऑप्शन कहता है सर ऐसा नहीं होगा, यहां आयोडो बेंजीन बनेगा और यहां CH3OH बन जाएगा। थर्ड ऑप्शन कहता है सर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मजाक कर रहे हो, यहां आयोडी बेंजीन बनेगा और यहां CH3I बनेगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां भी फिनॉल बन जाएगा और यहां भी मीथेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं और लेता हूं एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपने लिया सर एनिसोल ले लिया। क्या लिया है जी? एनिसोल। चलो जी, एनिसोल ले लिया, तो एनिसोल के साथ में क्या घटना घट रही है समझेंगे अपन, ठीक है। हर चीज समझने की है, समझेंगे, क्योंकि दुनिया समझ रही है, आप नहीं समझोगे तो
HI, और सर मैंने ले लिया ये XS में। क्या ले लिया जी? XS में। जो मैं काम की बात बनाने वाला हूँ, प्रोडक्ट A बनेगा जी और प्रोडक्ट B बनेगा। प्रोडक्ट दो ही बनने वाले हैं। मैंने सर कह दिया A जो बनेगा वो बनेगा सर फिनॉल, और एक बन जाएगा CH3I। बी ऑप्शन, एक सर बन गया आयोडोबिन जी और एक बन गया CH3OH। सी ऑप्शन कह रहा है एक सर बना दिया मैंने आयोडोबिन जी और एक बना दिया CH3I, और डी ऑप्शन कह रहा है ये OH बना दिया और एक बना दिया CH3OH। क्या चार क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, क्या आपको इनमें कुछ अंतर समानता दिखाई दे रही है? तो समझिएगा इस क्वेश्चन को अब मैं करता हूं सॉल्व। एनसीईआरटी की लाइन है, अछूते रहे होंगे, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, लेकिन आज के बाद आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे। किस तरीके से करना है? जब आप पढ़ते हो ईथर में ROR अर्थात कार्बन ऑक्सीजन और यहां कोई कार्बन, ये CH3, जब ये बॉन्ड टूटता है इसकी रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, तब जाकर के अपन को पता पड़ता है कि ये SN2 रिएक्शन भी देती है और ये SN1 भी रिएक्शन देती है। यदि प्राइमरी कोई भी ग्रुप दे रखा है, जैसे CH3 दे रखा है तो SN2 की तरफ जाएगी, और यदि टर्सरी दे रखा है तो SN2 की तरफ फेवर करेगी। ये अपने को समझ में आना चाहिए। ये बातें आसान है, इतनी ज्यादा इसमें कहीं भी केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है जी, ये पढ़ के आए अपन। अब देखो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा। कैसे समझना है समझो। चलो मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर चलूंगा आपको, क्योंकि मेरे को मैकेनिज्म इसमें आपको डिसाइड करवानी है कि किस तरीके से मैकेनिज्म होती है। देखो नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूं, समझो। जैसे मैंने रिएक्शन करवाई थी, अरे भैया क्यों परेशान करता है? तो क्या हुआ तेरे को? देखो CH3O C2H5, ये इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। जब सर मैंने HI के साथ में रिएक्शन करवाई, HI के साथ में रिएक्शन करवाई, तो यहां इसके पास में क्या है? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। और इस लोन पेयर को पसंद है इसका हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को ताकता रहता है रोजाना। जब भी ये निकलता है कहीं से तो ये इसके हाइड्रोजन को ताकता रहता है। आयोडीन से हाइड्रोजन कहता है कि जो ये इथाइल मिथाइल ईथर है ये हमेशा मेरी तरफ नजरें गड़ाए बैठा है। तो उसने कहा कि नजरें ऐसा नहीं है कि तेरी तरफ ही है, क्योंकि उसके पास में कुछ ना कुछ तो है अट्रैक्टिव चीज जो तेरे को खींचे जा रही है। अर्थात ये भी इसकी तरफ देख रहा है, ये भी इसकी तरफ देख रहा है, लेकिन देखा जाता है कि आयोडीन पर माइनस मिलता है, इस पर पॉजिटिव मिलता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो लोन पेयर पड़े हुए हैं, लोन पेयर सीधे ही अटैक मारते हैं हाइड्रोजन पर और हाइड्रोजन को खींच के पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद में बना लेते हैं जी CH3OH। यहां पॉजिटिव आ गया, C2H5 ये बन गया। ठीक है जी, ये हाइड्रोनियम आयन बना लिया इन्होंने, अर्थात इथाइल का मिथाइल के साथ में OH बॉन्ड बना लिया। ठीक है जी, अब यहां क्या आयोडीन अकेला रह गया? आयोडीन का मन नहीं लगता है, आयोडीन का मन नहीं लगता है, आयोडीन जाता है इनके पास ही। तो आयोडीन एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या किसकी तरह बिहेव करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो देखो HI सबसे ज्यादा देता है, HBr, HCl और HF लास्ट में रिएक्शन देगा। HI अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि जिसकी बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी लिविंग एबिलिटी उतनी ही कम होती है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी जितनी कम है ये लिविंग एबिलिटी उतनी ही ज्यादा शो करता है। I- को CH3O पॉजिटिव H और C2H, ये ठीक है। आयोडीन ने यहां इस पर अटैक किया क्योंकि प्राइमरी है ये कैसा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, ये किसी भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन पर अटैक किया
तो जो यहाँ प्रोडक्ट बना ये I के साथ में बॉन्ड बन रहा है CH3 का, और ये ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड टूट रहा है, और ये C2H5। कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। SN2 मैकेनिज्म आप पढ़ करके आए हो। ये बॉन्ड बन रहा है तो इसे बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ये टूट रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक है। अर्थात पहले ये जो मिथाइल था इसने ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग कर रखी थी, बढ़िया दिन कट रहे थे इनके। इसकी नजर अचानक आयोडीन पे पड़ी तो इसने क्या किया, इसके दिमाग में कुछ खुरापात आई और इसने क्या किया कि ऑक्सीजन को बोला चल निकल, मुंह पे बोल दिया कि चल निकल, तो निकाल दिया इसने ऑक्सीजन को। कहा चल निकल, तो इसको सीधा मुंह पे बोल दिया इसने ऑक्सीजन को कि चल निकल। इसने इसके साथ में बॉन्डिंग शो हो रही है, इसके साथ में ये बॉन्डिंग को तोड़ने वाली शो कर रहा है। इसे ही बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हाईली रिएक्टिव होती है और लेस स्टेबल होती है। ये याद रखना जीवन में, जो हाईली स्टेबल रहेगा वो रिएक्टिव कम रहेगा। अर्थात जितने वाला पैसा वाला आदमी रहेगा वो उतना ही छोटा आदमी बन के रहता है, लेकिन जो छोटे छोटे पैसे वाले होते हैं वो उतने ही ज्यादा उत्पाती होते हैं। अर्थात जीवन में आपको स्टेबल बनना है या रिएक्टिव बनना है? जीवन में स्टेबिलिटी अच्छी है रिएक्टिव से। अब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये हाईली एनर्जी की है। हाईली एनर्जी की इसलिए है, कार्बन ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं और कार्बन के 4 बॉन्ड ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं। 5 बॉन्ड बनने के कारण ये अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? खो देता है। स्टेबिलिटी खोने के साथ में ही हाईली रिएक्टिव हो जाता है, हाईली रिएक्टिव होने के साथ में ही लेस स्टेबल हो जाता है। इसके साथ में रहा नहीं जाएगा, दुख दर्द इतना ज्यादा है। इधर से आयोडीन धक्का लगा रहा है मिथाइल ग्रुप को, उधर ऑक्सीजन अपने साथ में गड़बड़ कर रहा है। ये कहेगा भैया ऑक्सीजन आप बाहर निकल जाओ, अर्थात ये बाहर निकाल देगा और यहां जो सर प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3I OH और C2H5। इसको सही तरीके से लिखूंगा तो C2H5OH बन जाएगा और यहां बन जाएगा CH3I। बोलो जी बोलो, 2 प्रोडक्ट बन गए। जब SN2 की बात करता हूं, प्रोडक्ट इन्वर्जन बन रहा है, उसका नाम बोलते हैं बाल्डन इन्वर्जन। क्या कहते हैं जी? बाल्डन इन्वर्जन। ये प्रोसेस यहां हुई जब HI यहां नॉर्मल था। क्या था जी? नॉर्मल था। ये मैकेनिज्म आपको समझ में आती है तो आपको जब समझ में आ गया होगा पहले क्वेश्चन का आंसर, जब HI आपको नॉर्मल दे रखा है तो मिथाइल आयोडाइड बनेगा और एक इथेनॉल प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन याद रखना दूसरी कंडीशन जो मैं समझाने जा रहा हूं वहां गलतियां होती हैं कि C2H5OH और मैंने ले लिया HI एक्सेस में। अब देखो लोन पेयर है इसके पास में, ऑक्सीजन बहुत गड़बड़ करता है जी, हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, हाइड्रोजन की तरफ निगाहें बना के रखता है हमेशा। और हाइड्रोजन कहीं भी दिखाई देता है हमेशा हाइड्रोजन की तरफ घूरता रहता है, कहता है अपनी कंपनी में आओ, कहां काम कर रहे हो तुम आयोडीन के साथ में? तो आयोडीन के साथ में ऑक्सीजन जो ये है हाइड्रोजन, क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, थोड़ा थोड़ा तो बॉन्ड में गड़बड़ दिख रही है। बड़ा छोटे का कभी भी मेल नहीं होता है। आसानी पूर्वक आयोडीन कहता है भैया हाइड्रोजन जहां तो खुश है वहां रहना पसंद कर ले। इसके पास में लोन पेयर है, ये खींच लेता है, इसको पकड़ता है और पकड़ने के साथ में ही क्या बना देता है सर? C2H5OH2 पॉजिटिव ये बन गया। और ये बनते ही आयोडीन यहां घूमता रहता है। आयोडीन अकेला पड़ा हुआ है, आयोडीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये हमेशा घूमता रहता है इलेक्ट्रोफाइल पर। तो ये देखो CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, यहां से धक्का मारेगा आयोडीन। आयोडीन ने क्या किया? यहां बॉन्ड बनाया, ये बाहर निकल गया और ये बाहर निकलते ही क्या बन गया? CH3 CH2I और ये निकल गया जी वाटर। क्या निकल गया? वाटर। क्या समझ में आती है बात आपको? बताओ। जब HI नॉर्मल दे रखा है तो एक अपना जो आंसर आने वाला है, अब मैं चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ। आंसर आपको पता पड़ गया होगा और नहीं पता पड़ा है तो भैया पता कर लेना आज के बाद में। जब HI नॉर्मल दे रखा है तो ये बॉन्ड तोड़ देना, यहाँ आयोडीन लगा देना, यहाँ H लगा देना, तो ये और ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। सेकंड की बात करता हूं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है?
सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, किधर है भैया, मैकेनिज्म पहुंच गए सीधे। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन मेरा, जब HI एक्सेस में दे रखा है, HI एक्सेस में दे रखा है तो यहां मिथाइल आयोडाइड बनेगा, ये इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल फिर HI से रिएक्शन करेगा और C2H5I बना देगा और H2O बाहर निकाल देगा। बोलो जी, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सोचना है। एनसीईआरटी में पैराग्राफ दे रखा भैया इसका, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट में बात करूंगा, नेक्स्ट मैकेनिज्म की बात करता हूं। अब समझिएगा इसको, इसमें क्या कहानी है। अब देखो मेरे को आप बताओ बच्चों कि जो ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये कार्बन बॉन्ड है, इसमें से बताओ वीक बॉन्ड कौन सा है, वीक बॉन्ड कौन सा है, वीक बॉन्ड कौन सा है। तो आपका कहना, काफी बच्चे कहेंगे कि सर ये वीक है, काफी कहेंगे ये वीक है, लेकिन याद रखना बच्चों, जो ये फेनल रिंग है ये जैसी आपको दिख रही है ऐसी है नहीं, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये CH3, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है। इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये आसानी से टूट जाएगा और ये आसानी से टूटने के बाद में यहां बनेगा फिनॉल। एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, एक तो बन गया फिनॉल और एक बन गया CH3I। क्या बन गया, CH3I। लेकिन फिनॉल इतना स्टेबल है इतना स्टेबल है कि कितना ही HI डाल दो आप, क्योंकि फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड होने के साथ में ही रेजोनेंस रखता है। इतना स्टेबल है कि HI कितना ही डाल दो कभी भी यह टूटेगा नहीं। ऐसा नहीं है सर कि आयोडीन और वाटर बना दिए, क्योंकि इसको जैसा दिख रहा है ना ऐसा है नहीं, ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तो देखो ये आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, चाहे HI एक्सेस में हो चाहे कैसी भी हो, इसलिए दोनों में आंसर यही आने वाला है। अब मैं आपको समझाता हूं फिनॉल, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से, स्ट्रक्चर समझ लो आप। तो देखो भैया, ये यदि मैं फिनॉल की बात करूं तो देखो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये H, एक इसका लॉन्ग पेयर इसमें पड़ा है p ऑर्बिटल में और एक लॉन्ग पेयर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद में एक sp2 कार्बन ये है, एक sp2 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 ये है। अब बताओ ये इसके साथ में रेजोनेंस है, ये इसके साथ में रेजोनेंस कर रहा 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 है और ये इसके साथ में रेजोनेंस कर रहा है। अर्थात इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं और जो p ऑर्बिटल में लॉन पेयर पड़ा है इसके साथ में भी क्या कर रहा है, ये ओवरलैपिंग शो कर रहा है, अर्थात ये बॉन्ड इसके साथ में बना रहा है। तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इससे समझ में आता है कि जैसा अपने को दिख रहा है ना फिनॉल कि OH बॉन्ड सिंगल दिख रहा है, ये OH बॉन्ड सिंगल नहीं है, ये OH बॉन्ड सिंगल नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है और डबल बॉन्ड करेक्टर आने का एक ही रीजन है, रेजोनेंस। क्या कहते हैं जी, रेजोनेंस, कि ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन ये देगा रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बनाएगा। तो जब अपन हाइब्रिड बनाते हैं इसका, तो हाइब्रिड किस तरीके से बनता है सर, ये इस तरीके से बॉन्ड इसमें कंप्लीटली शो होते हैं और ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन भी इस तरीके से बॉन्ड बना के रखता है। तो डबल बॉन्ड है, इसलिए ये बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है, जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे एनर्जी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। स्टेबल है रेजोनेंस से। किससे है जी, रेजोनेंस से, रेजोनेंस से स्टेबल है। इसलिए अगर याद रखना फिनॉल के साथ में कोई भी रिएक्शन दे दे तो आप क्या कहोगे बताओ, वही आंसर बनेगा। HI के साथ में एक फिनॉल एक मिथाइल आयोडाइड, क्योंकि दूसरा जो बॉन्ड है यहां जो R लगा हुआ है ये बॉन्ड वीक है और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। क्या है जी, स्ट्रॉन्ग। और उसका रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड से थोड़ी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा होता है,
2 नहीं होगा, 2 से थोड़ा कम होता है। आगे बात समझ में? बोलो जी बोलो। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं नेक्स्ट, जो आपको समझना है। एक क्वेश्चन दे रखा है CH3 CH3O CH3, यहां HI की रिएक्शन करवानी है आपको। एक क्वेश्चन दे रखा है CH3O CH2 CH3, यहां HI की रिएक्शन करवानी है। बताओ प्रोडक्ट, आपको ये बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ आयोडीन आ जाएगा, एक OH आ जाएगा। ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये बॉन्ड तोड़ना है कार्बन ऑक्सीजन, ये तो तोड़ोगे तो यहाँ एक OH I आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। तो देखो ये बन गया CH3I और एक बन गया CH3OH। यहां देखोगे तो एक बन गया CH3OH CH2HIOH। ये SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है। ये किससे हो रहा है? SN2 मैकेनिज्म से। ये SN1 से हो रहा है, इसलिए कहा जाता है ईथर SN1 और SN2 दोनों अभिक्रियाएं शांतिपूर्वक देते हैं, खुला खुला देते हैं। खुला कहते हैं जी हम देंगे दोनों, ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसलिए ईथर की जो रिएक्शंस थी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको सारी बता दी है। क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर देंगे। और नीट 2026 आरपीएससी ग्रेड 1 आरपीएससी ग्रेड 2 टारगेट कर रहे हो तो ये क्लासें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।